कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। हमारी चर्चा रहेगी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या महत्व है। और भाई किसान वाणी में साथ ही हम आपने मनोरंजन की भी बात करेंगे और मौसम की जानकारी, बाजार भाव की भी जिक्र करेंगे। लेकिन पहली जो फसल की हम बात कर रहे हैं, हालिम, वो एक औषधीय पौधा है। भाई जुक्र का मौसम ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना फिर ज़्यादा सर्दी हो, थोड़ी सी अनुकूलित जलवायु के रबी के मौसम में उगने वाला क्रूसीफेरी कुल का जो पौधा है वो हालिम है और बड़ा ही गुणकारी औषधीय पौधा है। अलग अलग भाषाओं में इसने हम कड़ी तो चंद्रसूर कहते हैं, कड़ी चंद्रिका कहते हैं, चनसूर भी कहते हैं, हालियम, असेलियो, असालिया, असारिया, हालू, रिसालिया, हलम, अदेली, हरलीव, अली बीज, सिंपदान, गार्डर क्रैस, लेपिडियम सेटवाइम, ये जो बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, इससे हम इसको पुकारे हैं। ये जुगाड़ी करने वाले सारे प्रकार के जो छोटे छोटे पशु हैं, उनके आजमे और दूध उत्पादन और वृद्धि इसको करने में बड़ा ही सहायक है। छोटे छोटे पशु यानी कि कटड़े, कटड़ियां, बछड़े, बछड़ियां, इनके पेट में पड़े या फिर पनपने लग रहे हैं जो कीड़े, जिन्हें जून भी कहते हैं, इनको जिंदा या मरे हुए को गोबर के माध्यम से पेट से बाहर निकालना अगर हो तो कोई भी पशुपालक किसान इसको देख सकता है। इसके लिए भाई इसके बीजों को लस्सी में घोल के और नाल के द्वारा पशु के मुंह में दिया जाना चाहिए। दूसरा भाई, बच्चों की अच्छी बढ़वार और सुघड़ता के लिए इसे पीसकर दूध में मिलाकर दिया जा सके है। इसकी चटनी और सलाद सभी आयु वर्ग के बच्चों, जवानों, बूढ़ों, पुरुषों, महिलाओं, कोई भी जो है हो उम्र, चटनी और सलाद सबके लिए उसका फायदेमंद है। जो महिलाएं हैं उनके प्रसव के बाद भी टॉनिक के रूप में इसको देने से फायदा होता है। आंखों, पेशाब, पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो, खूनी बवासीर हो, दस्त, दमा, अस्थमा, इस डाल के भाई जितने भी शारीरिक रोग हैं उनके इलाज खातर भी यो पौधा बड़े काम का है। इसकी पुष्टि भाई अगर किसी ने करनी है तो जानकार बड़े बुजुर्ग हैं, पंसारी हैं पुराने, या जो अच्छे पहुंचे हुए वैद्य हैं, हालांकि थोड़े रह रहे हैं लेकिन फिर भी आप इनसे इसकी पुष्टि भी कर सके हैं। इसके लाल रंग के नौकाकार जो बीज हैं उनको पानी में भिगोने के बाद लुआव उत्पन्न होता है। राया और सरसों की भांति इसकी काश्त प्रत्येक किसान छोटी छोटी क्यारियों से लेके बड़े क्षेत्र में कर सकता है। बरसीम जई, जापानी सरसों, चाइनीज कैबेज, ये जो है
चारे के लिए उगाई गई जो भी फसलें हैं, इसके बीजों को भी मिश्रित करके ज़्यादा उत्तम प्रकार का चारा उत्पन्न कराया जा सके है और वही डांगरा ने दिया जा सके है। प्रत्येक जो पशुपालक है, छोटी छोटी बड़ी डेयरियों के मालिक हैं, गौशाला के प्रबंधक हैं या किसान भाई हैं, इसकी सफल काश्त के लिए क्या क्या ढाल से काम लें, अब चर्चा उसकी करते हैं। क्योंकि हमने ये तो चर्चा कर ली कि काम की चीज़ है ये। पहली बात तो भाई बिजाई का समय, अक्टूबर का आखिरी सप्ताह, नवंबर का पहला पखवाड़ा, यानी कि शुरू के 15 दिन तो नवंबर के ला लो, और जो ही अक्टूबर का आखिरी हफ्ता आवेगा इसते यानी कह लो कि दशहरा और दिवाली के बीच का समय, इसकी बिजाई खातर सर्वोत्तम पाया गया है। किसी कारणवश जमीन खाली ना हो या फिर पानी की व्यवस्था ना हो तो भी इसकी बिजाई दीपावली से लगभग 1 महीने के बाद यानी कि 15 दिसंबर तक भी करी जा सके है। मतलब यह है कि 2 महीने के समय में जैसी भी परिस्थिति हो हमारे खेत की, उस डाल से इसकी बिजाई कर सके हैं। उसके बाद मिट्टी की बात, अच्छे जल निकास और सामान्य पीएच मान या तासीर वाली जो बलई दोमट मिट्टी है, इसकी ज़मीन इसकी खेती के लिए सबसे बढ़िया पाई गई है। 2 बार हैरों हल और 1 बार कल्टीवेटर या सुहागा चला के मिट्टी डले रहित भुरभुरी तैयार कर लें। पानी लगाने के बाद बढ़िया बतर आने पे 1 बार कल्टीवेटर और सुहागा लगा लें। किस्म और बीज दर की भी बात करें, कोई बढ़िया किस्म संबंधित संभाग जो है वो कोई खास नहीं है, आप ले सकते हैं कोई भी किस्म। इसके बीज बड़े छोटे छोटे होते हैं। 1 कनाल क्षेत्रफल खातर लगभग 200 ग्राम साफ और स्वस्थ और ताज़ा बीज वो काफ़ी रहेगा। यानी कि बीज की मात्रा 200 ग्राम और जितने क्षेत्रफल में उसको बो सके हैं वो हो गया 1 कनाल। 1 एकड़ के लिए लगभग 1.5 किलो बीज लगता है, जो बाजार में 60 रुपए से लेके 75 रुपए के बीच प्रति किलोग्राम की दर से मिल सकता है। यानी कि बड़ा सस्ता बीज है, 1.5 किलोग्राम 1 किले में। और भाई उसकी जो भाव है वो 7500 रुपये का ही प्रति किलो मिल जाएगा। अब बात करेंगे बिजाई के तरीके की। तो भाई खूड से खूड के बीच का फासला 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर रखें। और भाई बतर जमीन में बीज 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई तक ही डालें। इससे ज़्यादा गहराई पे बीज डालने से कम जमाव होता है। बरसीम आदि में मिला के अगर बिजाई करने की सोच रहे हैं तो चिट्टा विधि से कामयाब रह सके हैं। बिजाई सुबह या शाम के टाइम पे ही करें, दोपहर के समय पे उसकी नमी उड़ जाए। खाद की बात करें तो लगभग 8 से 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद 1 सार प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की तैयारी से पहले डालें। कच्ची खाद डाल के दीमक को बुलावा ना भेजें। बार बार ये बात कही जा है कि भाई कच्ची खाद ना डालें, पूरी तरीके से गली सड़ी खाद ही इस्तेमाल करें। सिंचाई की बात करें तो भाई पानी खातर सीगर और बढ़िया जमाव अगर भाइयों ने चाहिए है तो बिजाई के तुरंत बाद बढ़िया और हल्का हल्का एक पानी लगा दें। जब पौधे दूधी अवस्था में आ जाए तो दूसरा पानी भी जरूर दे दें। इस समय भाई कई बार बरसात भी हो जाए तो उस अवस्था में भाई सिंचाई ना करें। जमीन के प्रकार क्या है, खरपतवार नियंत्रण, नहर में अगर पानी है तो उसकी उपलब्धता, मौसम का मिजाज, सारी चीज़ देख भाल के भाई अपना ये फैसला कर सके हैं कि पानी दें कि ना दें। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो भाई रबी मौसम में जो भी खरपतवार निकले हैं कम से कम भाई 2 बार तो जरूरत पड़ेगी। कसोले से गुड़ाई करके समय समय पर नियंत्रण करते रहें। पहली गुड़ाई बिजाई के 3 सप्ताह बाद और दूसरी गुड़ाई जो है 6-7 सप्ताह के बाद जरूर करें। इसके बाद में उगे हुए खरपतवारों को हाथ से या दरांती की मदद से निकाल दें और जो हालिम के पौधों की ओट में उगे हुए छोटे छोटे खरपतवार हैं उनको भी भाई हाथ की मदद से उखाड़ दें। रोग और कीट नियंत्रण की बात करें, कदे कदार इस फसल पर पाउडरी मिल्ड्यू की शिकायत आ जाए है। इसे काबू करने खातर सल्फर डस्ट का इस्तेमाल करें।
तेले का प्रकोप होने के बाद मेलाथियान 50 सीसी ताकत की 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। अगर तेले का प्रकोप दिखे तो दवाई बताई मेलाथियान 50 सीसी, मात्रा बताई 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव उसका कर दें। कटाई जो है भाई होली पाग या दुल्हंडी के पास जो है मार्च के महीने में पत्तियां जब पीली पड़ने लग जाएं और भाई बीज का इसके रंग लाल हो जाए तो उस समय कटाई करने में फिर बाट ना देखें। अच्छी डालते सुखा के इसको फसल को तैयार कर सके हैं। पैदावार इसकी 75 से 80 किलोग्राम प्रति कनाल, यानी कि अगर 1 किले की बात करें तो 6 से 6.5 क्विंटल। बिक्री भाई जहाँ जड़े जड़े जो है इसकी मांग है उड़े ही हो सके है और कोई समस्या नहीं है बिक्री खातर, रेट भी इसका बढ़िया है। तो यह एक औषधीय फसल है हालिम की जिसकी हमने चर्चा करी। और अब सुनेंगे एक लोकगीत इस संदेश के बाद। आजकल रेडियो पे फसल अवशेषों के बारे में बड़ा कुछ बताया जा रहा है। चाचा मैं बताऊं, जो ये फसल काटने के बाद आप लोग जला देते हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए है। ठीक कह रही है छोरी, फसल अवशेषों को खेत में मिलाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और बढ़ जाती है। खाद के खर्च पर करीब 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर की बचत होती है। तो चाचा इब की बार फसल ना जलान देनी है ना जलानी है। और सुन, हरियाणा में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने के लिए 50% तक का अनुदान दे रही है सरकार। और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही इसके लिए 80% तक का अनुदान भी दे रही है सरकार। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। के चौधरी मेर सिंह सोए हुए थे, अचानक उठ जाते हैं और उसके साथी ने पूछने लगे रे क्या बात है? ने बोला बस सपना गजब का आया मैंने। और किस तरह से? ने बोला कि उड़ दिखाई दी और सपने का वर्णन करता है। और क्या क्या कहता है, क्या बता बोला? ये रखे सपने का जकर करू रे, एक कबूर न करेगी सड़क। अरे नखरा करके मन जगाजी सूते का हाथ पकड़े ये सपने का नखरा करूं लहूर लकड़ी तड़के नखरा करके मन जगाजी सूते का हाथ पकड़े ये सपने का नखरा करूं लहूर लकड़ी तड़के नखरा करके मन जगाजी सूते का हाथ पकड़े। सपने के मां घरा डकर गया, अरे सपने के मां घरा डकर गया, ले 10 दिन खीरा छूटी फिर मन देख के वा मेरी बोढ़िया पीठे पर उठी। अरे गाता पतार लगर गली जेवा भरन लागी बूटी। भूरी भूरी आंगलिया में वा पैर रही थी गुटी। भूरी भूरी आंगलिया में पैर रही थी गुटी। और 4 पहर तक हम बतलाए, 4 पहर तक हम बतलाए, एक बुक्कल के पड़ गए नखरा करके बता गाड़ी सूते का पकड़े गए। ये सपने का नखरा करूं लगे पूरे लकड़ी तड़के नखरा करके मन जगाई सूते का पकड़े गए।
सपने के माँ तेरे सपने के आज रात में आज्ञा ख्याल बहू का रहे जड़ में बैठ के बूझ लिया मन सारा हाल बहू का तेरे गोल गोल मुख चंदा केसा मुखड़ा लाल बहू का रहे आदत लगना ठीक हो लिया करया होया गाले बहू का रे आदत लगना ठीक हो लिया करया होया गाल बहू का रे वो कहते आज नाम कटा के हो कहते आज नाम कटा के नाम मरू कोई मत पड़े छोटा भाई कमरे बीच बुलावे है मैं पहला चली जाते वो पछेत आवे तके ओटू पैरू संगरूत क्या दुनिया बुरी बतावे अपनी ब्याही की करिया वो सारे हुक्म चलावे हो अपनी ब्याही अरे जिसा सपना मन याद आया ले जिसा सपना मन याद आया इस पे सत्य करके नखरा करके मन लगाई देखा हाथ पकड़े ये सपने का कर उड़ के नहीं करके ओ नखरा करके मन लगाई देखा हाथ पकड़े तक कहे मेरे संग वो कहे मेरे संग सपने में ढंग वो गचाप संग आड़ा रहे इस मोहब्बत ने घेर लिया जनु मकड़ी ने पूरा चाड़ा रे अरे पूरी पूरी छोटी पैदल खनवारी थी वो काड़ा रे जय छोड़ा ले देख बहू ने खाके पड़े दवाड़ा रे छोरा ले देख बहू ने खाके पड़े अड़ करे बरोली रे करे बरोना अड़ बरेली रे करे बरोना सूते की छाती धड़के और भाई ये थे रणबीर सिंह और साथी के सपने का जिक्र करूं, ये लोकगीत आपने सुना। भाई अब बात करेंगे मौसम की। तो मौसम आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 33 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री। कल जो है लगभग यही अधिकतम 34 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री रहने का अनुमान है, और परसों भी 34 डिग्री और 16 डिग्री। अभी कई दिन तक मौसम साफ का ही अनुमान है और कोई बरसात की भविष्यवाणी फिलहाल नहीं है। साथ ही भाई कल के कार्यक्रम की भी बात करें तो कल मंगलवार है, और मंगलवार को जो चर्चा हमारी रहेगी वो रहेगी गेहूं की उन्नत किस्में
और बिजाई में सावधानियां, क्योंकि भाई जीरी जिन भाइयों ने निपटा ली है तो वो जाने हैं कि मौसम का समय जो इशारा है वो यही है कि अब वक्त हो चला है गेहूं की बिजाई का। उसके लिए वो बीज भी तय कर रहे होंगे अब कौन सा बोया जाए और कौन सा नया बीज है, कौन सी पुराने बीज में बेहतरी है। वो सारी चर्चा भाई कल करेंगे। और साथ ही आज की जो हमारी दूसरी चर्चा है वो है फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का महत्व। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि कम से कम जो मूल्य किसान को उसकी फसल का मिलेगा, उसकी क्या महत्व है। तो भाई फसल उगाने से पहले जो है, जो भी भाई खेती कर रहा है वो ये सोचे है कि मंडी में अगर फसल अपनी लेके जाता है, एक कड़े भी बेचे हो, उसने कितनी तो उसकी पैदावार होगी और भाई के उसकी पैदावार का भाव कम से कम लग जाएगा, ताकि वो फिर फैसला कर सके कि कौन सी फसल बिजाई करी जाए और कौन सी ना करी जाए। वो कम से कम दाम जो उसकी फसल का सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है या गारंटी किया जाता है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इसको कौन तय करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, एक आयोग बनाया है भाई भारत सरकार की तरफ से, वो इसको हर वर्ष तय करता है। 1 जनवरी 1965 से ये प्रक्रिया फसलों के न्यूनतम भाव तय करने की शुरू हुई थी। अब इस साल का जैसे उदाहरण के लिए रबी की फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी अभी हाल ही में घोषणा हुई है, जिसमें पिछले साल जैसे गेहूं खरीदी गई थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे 1925 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से, इस साल उसको 50 रुपये बढ़ा के सरकार ने कर दिया है 1975। ऐसे ही भाई चना बढ़ाया है 225 रुपये और बढ़ के हो गया है 5100 रुपये प्रति क्विंटल। जौ का भी रेट बढ़ा है भाई 75 रुपये बढ़ा के कर दिया है 1600। मसरी का भी रेट बढ़ा है 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा के कर दिया है 5100। सरसों का भी बढ़ा है 225 रुपये बढ़ा के सरसों का भाव कर दिया है 4650 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये मुख्य तौर पे फसलों के रबी की जो फसलें हैं उनके भाव बढ़े हैं। अब ये किसानों की जो है मांग भी रही है और सरकारों ने भी इस पे ठीक ठाक ध्यान दिया है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मिले। ये तय हो जाता है पहले से या फिर फसल उगाने के दौरान भी। कई बार जो है मान लीजिए फसल ज़्यादा पैदा होगी, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य ना हो तो भाई बेचनी औखी हो जाएगी वो तो, या उसका भाव गिर भी सके है। तो ऐसी जो व्यवस्था है जिसमें उसका भाव गिर सके है, उससे वो कौन सी चीज़ है जो किसान का बचाव करेगी? वो चीज़ है न्यूनतम समर्थन मूल्य। साथ ही उसी हिसाब से उसमें उसको तय करते वक्त खर्चों को भी ये मूल्य आयोग देखता है कि भाई कितने खर्चे उस फसल के बढ़ गए, उस हिसाब से भी तय करता है। हालांकि कई बार कई वजहों से, कई राजनीतिक वजहों से भी भाव कम ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो बड़ी बड़ी मुख्य फसलें हैं किसान जिनको उगा रहा है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता आ रहा है। उसमें फिर जो उसकी फसल की लागत है, ये तो है नहीं कि लागत ही मिलेगी,
उस लागत में कुछ ना कुछ मुनाफा उसका जोड़कर फिर ये तय करा जाता है कि इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। लगातार किसानों को इसका फायदा भाई मिलता रहा है और इसकी अनुपस्थिति में उनको कई बार दिक्कतें पेश आती हैं, जिसमें मंडियां जो है उसकी बजाय कहीं और फसल बेचने से या फिर मंडियों में भी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी उसका नहीं है तो वो बड़े कम या ज़्यादा भाव पे बिकती रहती है। उसका फिर उड़े जाके बेरा पटा है कि के भाव इसका रहेगा। वास्तविक जो इनपुट लागत है या फिर जो अवैतनिक पारिवारिक श्रम है उसको भी इसकी गणना करते वक्त गिना जाता है। अनाज है या दूसरे जो पोषक अनाज हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य शुद्ध वृद्धि के लिहाज से शामिल किया जाता है। और जो सरकारी खरीद एजेंसियां हैं जैसे एफसीआई है, दूसरे प्राधिकृतिक राज्य उनकी एजेंसियां हैं, वो इस भाव पे फिर फसलों को खरीदती हैं। और जो निजी खरीदार हैं वो भी भाई उनकी भी मजबूरी रहती है कि कम से कम ये मूल्य देना पड़ेगा। तो ये हमने बातचीत करी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा करें।